अगर आप मैट्रिक का पेपर दे रहे हैं तो आप मैट्रिक वाले बबल को जो है वो भर देंगे और अगले पेज अगले कॉलम के ऊपर जो है फिर से 13 से शुरू हो रहे हैं। तो मैं मोहम्मद अमीन और आज के लेक्चर के अंदर जो है वो सबसे बड़ी अहम बात होने लगी है वो ये है कि बोर्ड के पंजाब के तमाम तलीमी बोर्ड्स के अंदर जो है बच्चों को शीट मिलती है, बबल शीट होती है जो शीट के ऊपर कवरिंग पेपर होता है, तो वो ये है और इसको फिल करने का तरीका जो है वो नहीं आता बच्चों को। तो जब वो बैठते हैं पेपर में तो एक तो उनको मिल जाता है क्वेश्चन पेपर, वो एमसीक्यूज देखते हैं, दूसरा उनके सामने एकदम से ये शीट आ जाती है तो उन्हें फिल करने नहीं आता। तो इसकी प्रैक्टिस जब आप बार बार करेंगे या आज के इस लेक्चर को आप गौर से सुनेंगे, आखिर तक सुनेंगे, तो आपको ये सारी चीज़ें जो है वो समझ आना शुरू हो जाएगी कि हमें जो कंप्यूटर शीट भी इसको बोलते हैं, इसको बबल शीट भी बोलते हैं, रिस्पॉन्स शीट भी बोलते हैं, तो इसको एक्चुअल फिल करने का तरीका क्या है। बच्चा सारा कुछ याद कर लेते हैं लेकिन अगर जब शीट फिल नहीं कर पाते तो वहाँ पर छोटी सी गलती आपके लिए नुकसान का बायस बन सकती है। तो इसको और से जो है वो आज के लेक्चर को सुनिएगा। सबसे पहले जो है आपको ये बताता चलें कि इंटर लेवल के ऊपर और मैट्रिक लेवल पे शीट्स जो आपको मिलती हैं पेपर हल करने के लिए थोड़ी सी डिफरेंस है, उसमें क्वांटिटी डिफरेंस है। मैट्रिक लेवल पे जो आपको पेजेस मिलेंगे वो 24 पेजेस मिलेंगे और ये कवरिंग शीट उसके अलावा होगी यूँ करके एक साइड जो है वो पहली साइड ये होगी और अंदर 24 पेज लगे होंगे और बैक साइड ये होगी। तो इस पे भी मुकम्मल जो है वो हम बात करते हैं अभी। तो जब आप लोगों को ये शीट मिलेगी, रोल नंबर शीट, नंबर शीट इसको बोलते हैं, इसका स्केच जो है मैंने यहाँ पर वाइट बोर्ड पे भी बना दी है। हम इसको यहाँ पर भी फिल करेंगे और रोल नंबर कैसे लिखना है, उर्दू में कहाँ लिखना है, कुछ हिदायत जो है वो भी आप लोगों से मैं एंड पे शेयर कर दूँगा कि किन चीज़ों को मद्देनज़र रख कर इन शीट्स को फिल करना होता है। तो सबसे पहले जो है वो हम अपनी जो है वो उर्दू की जो शीट, इसके अंदर ये मैं बताता चलूँ ये पहला पेज है, इसके बाद जो अंदर वाला पेज आपको मिलेगा उसके ऊपर उर्दू में कुछ ये चीज़ें आपसे डिमांड की गई होंगी कि आपने ये चीज़ें लिखनी है, जिसमें सबसे पहले जो है वो पूछा जा रहा है कि उम्मीदवार आप हैं, कैंडिडेट, तालिब इल्म अपना नाम जो है वो लिखेंगे। तो यहाँ पर उर्दू में आपने अपना मुकम्मल नाम लिखना है। फर्ज कर लिया मोहम्मद ज़यान, मजमून। अब इसमें दो चीज़ें, आपको जब रोल नंबर स्लिप मिलेगी उसके ऊपर जो है लिखा होता है सब्जेक्ट और पेपर। रोल नंबर स्लिप को गौर से देखिएगा। एक चीज़ उसमें आपको ये बताते चलें कि रोल नंबर स्लिप जैसे ही आपको मिलेगी उस पर दो टाइम भी लिखे होते हैं। एक होता है रिपोर्टिंग टाइम जो कि हॉल में आपने पहुंचना है। फ़र्ज़ किया कि पेपर 8:30 बजे शुरू हो रहा है तो रिपोर्टिंग टाइम 8 बजे लिखा होगा, तो आपको 8 बजे वहाँ पर पहुँचना है। उसके बाद 8:30 पेपर शुरू होगा तो उसी के ऊपर, उसी रोल नंबर स्लिप के ऊपर लिखा होगा मजमून कि किस सब्जेक्ट का पेपर है। तो फ़र्ज़ कर लिया मजमून है उर्दू लाजमी, यही आपके उस पर भी लिखा होगा रोल नंबर स्लिप पे। जहाँ तक बात है पर्चा, तो पर्चा चूँकि आप 9th क्लास के तालिब इल्म हैं तो आप लिखेंगे 1 और रोमन स्टाइल में लिख दें ऐसे, जो कि डेट शीट रोल नंबर स्लिप के ऊपर भी लिखा होगा, जो बोर्ड की तरफ से जारी करदा डेट शीट है उस पर भी लिखा होगा। अगर आप तालिब इल्म हैं क्लास 10 के यानी 10th क्लास के तो फिर आप यहाँ पर 2 लिखेंगे, क्योंकि आपने एक पर्चा पिछले साल दे दिया था, ये दूसरा पर्चा आप दे रहे हैं। उसके बाद है जी ग्रुप ये होता है कि आप 2 ग्रुप बनते हैं बोर्ड में नॉर्मली, मॉर्निंग एंड इवनिंग, पहला ग्रुप और दूसरा ग्रुप। तो आप पेपर दे रहे हैं, फ़र्ज़ किया पहले ग्रुप में मॉर्निंग में तो आप लिखेंगे पहला। अगर आपका सेकेंड टाइम बनता है, दूसरा ग्रुप बनता है तो आप लिखेंगे दूसरा। तो इसके बाद जो है वो नीचे आ जाए तो यहाँ पर लिखा हुआ है रोल नंबर हिंसों में, यानी हिंसे कहते हैं डिजिट के अंदर आपने रोल नंबर लिखना है। तो यहाँ पर फ़र्ज़ करें कि हम लिखते हैं, अच्छा ये जितने बॉक्स आपको नज़र आ रहे हैं इतने डिजिट आपको मिलने हैं रोल नंबर स्लिप पे।
फ़र्ज़ किया है ये फ़र्ज़ी मैंने रोल नंबर बना दिया है, तो ये क्या बना जी 5,02,012। अब इसको पढ़ने में थोड़ा सा आपको दुश्वारी भी आई है, तो अगर आप इनको अल्फाज में, अब जो कि ये यहाँ पर लिख दिया आपने डिजिट में, और आगे ही आपको स्टेटमेंट मिलेगी कि अल्फाज में, लफ्ज़ों में लिखे हैं, तो आप चाहे तो इसको इंग्लिश में भी लिख सकते हैं, लेकिन अगर उर्दू में लिख दें तो ज़्यादा बेहतर है। अगर आपको उर्दू में लिखना आ रहा है तो हम क्या लिखेंगे 5,02,012। ठीक है जी। उसके बाद यहाँ पर ना आपको हदायत मिलेंगी, वो काफ़ी ज़्यादा हैं, आप उसको पढ़ सकते हैं कि पेपर के अंदर चंद एक मैं बता देता हूँ। आखिर में अगर तस्वीर मेरे पास अवेलेबल होगी तो मैं इसी वीडियो के अंदर शेयर भी कर दूँगा। उसमें लिखा जाता है कि कौन सी रोशनाई आपने इस्तेमाल करनी है, आप मार्कर का इस्तेमाल जो है वो कौन से कलर का कर सकते हैं, बबल शीट आपने किस तरह से भरनी है, शीट के ऊपर जो है वो कोई इंक रिमूवर बिल्कुल नहीं इस्तेमाल करना आपने, कोई भी वाइट इंक रिमूवर रिमूव करके लेड पेंसिल से लिख कर मिटाना, ऐसा कुछ नहीं करना आपने। शीट को आपने फाड़ना नहीं है, आपने जो है वो कोई ऐसी निशानी नहीं लगानी, कोई अपना नाम फ़ोन नंबर कोई ऐसी चीज़ नहीं लिखनी, अदरवाइज जो है वो UMC बन सकती है। ये सारी इंस्ट्रक्शन को आपने पहले पेपर में गौर से पढ़ लेना है। मैं कोशिश करूँगा आपको ये शेयर भी कर दूँ, ठीक है जी। तो इसमें तो अमूमी हदायत ये होती हैं, आखिर में यहाँ पर कहीं ना कहीं आपके उन्होंने दस्तखत भी लेने होते हैं, चूँकि आपने ये पढ़ लिया तो आप इस पर अपने साइन भी करेंगे, वो आपको इंशाल्लाह वो शीट अगर अवेलेबल होती है तो वो भी मैं आपसे शेयर कर दूँगा। अब हम अपनी मेन शीट की तरफ जा रहे हैं, चूँकि ये कवरिंग शीट आ जाएगी जो कि बिल्कुल सबसे पहले आप लोगों को मिलेगी। तो इसके मुताबिक जो है वो अगर आप देखें तो यहाँ पर मैंने इसका स्केच ड्रॉ किया है ताकि मैं आपको कुछ चीज़ें जो है समझा पाऊँ, बबल शीट को कैसे फिल करना है। और उसके अलावा नीचे जो है वो नाम, फादर नेम, रोल नंबर, सिग्नेचर यहाँ पर भी जो है वो आपसे पूछे जाते हैं, उस पर भी हम अभी बात करने लगे हैं। तो सबसे पहले फ़र्ज़ किया कि हमारा ये पेपर जो है वो तारीख लिखनी है, डेट है। आप देखेंगे इसमें डिजिट जो है वो 2 डिजिट जो है वो D फॉर डे और M फॉर मंथ, Y फॉर ईयर्स। तो इसमें हमने फ़र्ज़ किया हमारा ये पेपर जो है वो 12 मार्च 03 मार्च, क्योंकि तो खाली 3 नहीं लिखना, आपने 0 लिखना है पहले, फिर 2024 को होने जा रहा है। फ़र्ज़ किया, ये एग्जैक्ट डेट नहीं है, ये मैं फ़र्ज़ कर रहा हूँ। और जैसे ही आपने यहाँ पर अगर लिखा था कि ग्रुप 1, तो इवनिंग एंड मॉर्निंग 2 ग्रुप आपके सामने लिखे हुए आपको मिल रहे हैं, तो हमने इनको फिल अप करना है। तो हम किसको फिल करेंगे जी बताइए? मॉर्निंग को। तो हम बिल्कुल अपने वो जो मार्कर आपने ब्लैक वाला लिया होगा या ब्लू वाला 604 है या 5 है, बगैर कटा हुआ लें आप इजीली, ये देखें बिल्कुल आराम से आपने इसको फिल अप करना है, और इसकी इंक जो है वो दायरे से बाहर ना निकले, ना ही कम फिल करना है ना ही ज़्यादा फिल करना है, उसको प्रॉपरली आपने फिल करना है। इसकी आपकी माशाल्लाह से काफ़ी 1.5 साल से प्रैक्टिस जारी है और आप बहुत अच्छा सा जो है वो कर लेंगे। पेन से ना करें, शीट को नुकसान पहुंच सकता है, तो मार्कर से फिल कर लें, ज़्यादा बेहतर है। ले जी, ये वाला हिस्सा मुकम्मल हुआ। अगर आप ये आड़ी तिरछी लाइनें मैंने आपके सामने जो है वो बना दी हैं, ये है बार कोड, इसको बिल्कुल नुकसान नहीं पहुँचाना, ये एज इट रहने तो ये स्कैन होता है, ये इसलिए मैंने रखा है इसको आपके सामने। रोल नंबर सेम वही रोल नंबर हम यहाँ पर लिखेंगे जी, 5 रिपीट करें 0 अच्छा। अब ज़रा समझने वाली बात है, ये मैंने थोड़ा सा टाइम की बचत के लिए मैंने सिर्फ लाइनिंग की है, जबकि यहाँ पर जो है वो 0 है, फिर 1 है, 2 3 4 5 6 7 8 और 9 यूँ डिजिट बने हुए हैं और सर्कल में है। और अगर आप गौर करें तो हमें ये ऊपर लिखा हुआ है 5 जी,
तो रोल नंबर की हम बात कर रहे थे, तो यहाँ पर देखें ये सबसे अहम चीज़ है जहाँ पे बच्चा गलती कर देता है। अगर यहाँ पे 5 लिखा होगा तो उसी कॉलम के अंदर आपने 5 को तलाश कर लेना है। तो ये रहा जी 5। तो आपने ये सारे बबल्स बने हुए मिलेंगे आपको, शीट भी आपसे शेयर कर दूंगा। और ये देखें जी, आप इसको भरेंगे 5 को। इसी तरह से ये 0 है तो 0 को, 2 है तो 2 को, 0 है तो 0 को, 1 है तो 1 को, 2 है तो 2 को। दूसरी अहम चीज़ आपका पेपर कोड। फर्ज किया आपका पेपर कोड है ये, बिल्कुल अब तो आपको समझ आ गई है। तो यहाँ पर अगर 2 है तो 2 को आपने फिलअप कर देना है, 0 है तो 0 को, सबसे पहले 0 ही होगा, फिर 2 और फिर जो है 4 को आपने फिल कर देना है। तो इस तरह से आपकी ये बबल शीट जो है वो फिलअप हो जाएगी। नीचे जो अहम चीज़ें थी जो कि मैं यहाँ पर शीट पे आपको दिखाने लगा हूँ, अगर हमजा इसको फोकस करें तो ये देखें, ये नेम, यहाँ पर आपने इंग्लिश में अपना नाम लिख देना है। यहाँ पर जो है वो फादर नेम आएगा, रोल नंबर स्लिप के मुताबिक आपने वालिद का नाम लिखना है और अपना। नीचे जो है रोल नंबर इन वर्ड्स, अल्फाज में अपना नाम, चाहे उर्दू में लिख दें चाहे इंग्लिश में यहाँ पर लिख दें। और आखिर में सिग्नेचर ऑफ कैंडिडेट, आपने अपने वो सिग्नेचर करने हैं जो आपने बोर्ड ऑफिस में फॉर्म भरते हुए आपने लिखे थे। तो ये कुछ इंस्ट्रक्शंस भी साथ में लिखी हुई हैं कि कैसे फिलअप करना है। इसी तरह दूसरी साइड में आप देखें कि ये वाला हिस्सा जो है वो फिर से आपसे वो बार बार पूछ रहा है, ये सिक्योर कर रहा है, बार बार पूछ रहा है। फ़र्ज़ कह रहे हैं कि तारीख़ आज जिस दिन ये पेपर दिया जा रहा है, तारीख़ है यूँ 12/3/2024, आप यूँ भी लिख सकते हैं। आप मैट्रिक का पेपर दे रहे हैं या इंटर का? मैट्रिक का। तो मैट्रिक वाले को एम को, अगर आप मैट्रिक का पेपर दे रहे हैं तो आप मैट्रिक वाले बबल को जो है वो भर देंगे। इसी तरह पार्ट 1 और पार्ट 2, आप पार्ट 1 में 9th में है तो पार्ट 1 में है, 10th में है तो पार्ट 2 में है। इसी तरह इंटर में पार्ट 1 और पार्ट 2 होता है। तो शीट सेम वही है, इंटर वाले की और मैट्रिक वाले भी। फ़र्ज़ किया, अच्छा जी, तो इंटर और मैट्रिक दोनों की शीट जो है वो एक ही है और उसका तरीका भी एक है। आप फ़र्ज़ किया 9th के तालिब इल्म है तो आप क्या करेंगे, पार्ट 1 को फिलअप कर देंगे। वेरी गुड। इसी तरह आपने ये देखना है कि आप पेपर जो है वो दे रहे हैं एनुअल का या सैपली का। तो आप चूँकि एनुअल 2024 में बैठने जा रहे हैं तो आप लिखेंगे एनुअल। एन मुमकिन है कि यहाँ पर 2 लिखे हों, सैपली ना भी हो, चूँकि आजकल बोर्ड जो है वो फर्स्ट एनुअल और सेकंड एनुअल लिख देता है। तो वो आपने वो भी चीज़ देख लेनी। आप फर्स्ट एनुअल में बैठ रहे हैं, ठीक है। उसके बाद आप मॉर्निंग में या इवनिंग में, ये चीज़ें बार बार आपसे पूछी जा रही हैं ताकि आपसे गलती ना हो। तो ये आप मॉर्निंग में बैठ रहे हैं। एक चीज़ और आपसे पूछी जा रही है वो है सब्जेक्ट। तो हम कौन सा सब्जेक्ट दे रहे हैं? उर्दू लाजमी। ये ना जी, अख्तियारी भी होता है उर्दू, इसलिए आपने लाजमी लिखना है। अब हम जल्दी से शीट का कवरिंग पेपर जो है उसकी बैक साइड करते हैं, जो कि बड़ी अहम है। इसको अगर हम फोकस कर दें तो ये हमने ड्रॉ किया है यहाँ पर भी, तो हम यहीं पर आपको बता देते हैं। पेपर कोड है, वही पेपर कोड जो यहाँ पर लिखा था वही आपने यहाँ पर लिखना है और उसी तरह से आपने फिलअप कर देना है। सेकेंडली, मैक्सिमम मैट्रिक लेवल पे जो MCQs हैं वो बनते हैं 19 से, इंग्लिश के होते हैं 19। तो उर्दू में 15 MCQs हैं। तो आप ये देखें कि आपने 15 MCQs जो है वो सोल्व करने हैं। उसकी तरतीब ये है 1 2 3, ऊपर से नीचे ये 12 हैं और अगले पेज अगले कॉलम के ऊपर जो है फिर से 13 से शुरू हो रहे हैं। आपने इससे ज़्यादा जो है वो फिलअप नहीं करने। इसी में आपने ये देखना है कि कौन सा ठीक है और क्वेश्चन पेपर आपके सामने होगा, पेपर कोड क्वेश्चन पेपर के ऊपर भी लिखा होगा, उसके मुताबिक आपने इस शीट को फिलअप कर देनी है। उम्मीद करता हूँ आपके बहुत से सवालों के जवाब जो है वो आपको मिल चुके होंगे और आपके लिए बेस्ट ऑफ लक, आप अच्छे पेपर दें।